अरावली को लेकर जिस प्रकार की परिभाषा नवंबर के महीने में दी गई थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जा चुका है। और इसको लेकर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए वो खुद इस समय मौजूद हैं। सर, क्या इसको एक बड़ी सफलता, बड़ी विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं आप? सफलता विक्ट्री की बात नहीं है, अपेक्षा के अनुरूप फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शिव मोटो पीएल फाइल की थी, समझ जाना चाहिए था क्यों करी, ये नौबत क्यों आई। क्योंकि पब्लिक सब सड़कों में उतर गई, एक्टिविस्ट हो, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, सब लोगों ने जैसे आह्वान किया गया और सबने डीपी बदल दी, अपनी मोमेंट खड़ा हो गया। सर, आपने खुद ने डीपी बदली थी। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनका तो कहना था कि डीपी बदलने से होगा क्या। आज उनको मालूम पड़ जाएगा डीपी बदलने का क्या होता है। जो कटाक्ष कर रहे थे मेरे पर, यही मुख्यमंत्री जी की अप्रोच थी नेगेटिव, और यही यादव साहब, हमारे भूपेंद्र यादव जी, उनकी अप्रोच थी। भूपेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कुछ यूट्यूब लोगों के द्वारा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसको लेकर सर जिस तरह की बातें कही जा रही थी, एक पक्ष ये भी कहा जा रहा था कि खुद गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान परिभाषा बदली थी, तो क्या आप उसको रिफ्यूट करते हैं? हमने स्वीकार किया इस बात को। 2010 के अंदर जो हमारे पास राय आई थी एक्सपर्ट की, उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भेजा लिख करके, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में उसको खारिज कर दिया। खारिज करते ही हम लोगों ने वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, फैसला हुआ उसके अकॉर्डिंग तुम बढ़ते रहे। 14 साल के बाद में 10 की बात थी हमारे वाली, 2024 के अंदर इनका क्या जरूरत पड़ी है? क्या आपने वो क्यों वापस प्रस्ताव भेज दिया वहां पर? पर सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो नवंबर के महीने में 100 मीटर को लेकर परिभाषा आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऊपर एक तरह से अप्रूवल हो गया था, क्या आपको लगता है उसको लेकर एक व्याप्त आशंका पैदा हो गई थी कि अरावली जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या उसका एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो सकता है, और उस आशंका के चलते जन आंदोलन हुआ, और उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे आया है, तो इसको किस तरह से देखें? यही मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले शीशी बनी हुई थी, एक नामांकन होता था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट देती थी सुप्रीम कोर्ट को। मैं जब पहले 25 साल पहले मुख्यमंत्री था, तभी वो कमेटी थी, और उस कमेटी का अपना क्रेडिबिलिटी थी। उस क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करके इन्होंने अभी 23 के अंदर एक नई शीशी बनाई है अपने विभाग के अंदर। नामांकन कौन करेगा? मंत्री जी करेंगे। रिपोर्ट वो किसको देगी? मंत्री जी को देगी। एक्सेप्ट कौन करेगा? मंत्री जी करेंगे। वो कमेटी किस काम की? वो पहले वाली कमेटी होती, आज सरकार के सामने इतनी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, कि लोगों को विश्वास होता भी ये कुछ सोच समझ के फैसला कर रही है। ये खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, कोई तुक ही नहीं है। एक जो सर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सरिस्का का है, उसको लेकर भी जो केंद्रीय वन मंत्रालय है उसके द्वारा आपके मुताबिक कोशिश की जा रही थी कि उसको चेंज कर दिया जाए ताकि सरिस्का में डोलोमाइट और मार्बल की माइंस लगाई जा सकें, पर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था। क्या आपको लगता है ये एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है केंद्रीय वन मंत्रालय को, भूपेंद्र यादव की मंत्रालय को? देखिए, ये बात है 24, 25, 26 तीन दिन में क्या हुआ, इन्होंने एक फॉर्मेलिटी करवा दी कि यहाँ वाइल्ड लाइफ बोर्ड राजस्थान का 24 को, 25 को दिल्ली में एक टाइगर की एक कमेटी बनी हुई टाइगर को लेके उस कमेटी में, और 26 को जो आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उनका, तीनों की रिकमेंडेशन हो गई और सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई, जिससे माइंस खुल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ा इन लोगों को कि आप लोगों के हो क्या गया, आप लोगों को क्या पर्यावरण और फॉरेस्ट को लेके 3 दिन फैसले होते हैं? कभी क्या महीनों लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है। आप 3 में लेके आ गए, वो अलग लताड़ पड़ी इनको। पर मंत्री जी पता नहीं आज जनरल रमेश जी को इस्तीफा क्यों मांगना पड़ा? वो खुद मंत्री रहे इस विभाग के। वो उस जमाने के अंदर जब मंत्री थे, पूरे देश के अंदर चर्चा थी कि मिस्टर रमेश जो है वो किस प्रकार का बचाव कर रहा है, माइंस का, फॉरेस्ट का, पर्यावरण का।
ये चर्चा में थे वो उस वक्त में। आज उन्होंने इस्तीफा मांगना पड़ा इनका, क्योंकि इनका व्यवहार है था कि जो सकारात्मक नहीं था। सर, जिस तरह से विपक्ष ने कलेक्टिवली विरोध किया फैसले का और कहा कि जन आंदोलन होगा, कांग्रेस ने खुद घोषणा की थी कि कई जिलों में जन आंदोलन होगा अगर ये विड्रॉ नहीं होगा तो, और जिस तरह से सड़कों पे लोग निकले, क्या कुछ रिलीफ है कि आज का जो फैसला आया स्टे का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे लोगों में थोड़ी सी आशंका क्या कम हुई है? नेचुरल है तो नेचुरल है कि अगर शिव मॉडल लिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने केस देख लिया भाई ये इतना गंभीर है, अब जो कुछ भी फैसला रिपोर्ट एक कमेटी बनाई उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब जो एक्सपर्ट की राय आएगी उसके आधार पर फिर आगे सुनवाई होगी। सर, ये बताएं कि जिस तरह से राजस्थान में, क्योंकि सबसे बड़ा जो हिस्सा है अरावली का वो राजस्थान में है, 4 जो स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, तो ऐसे में क्या गुजरात है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राजस्थान के लोग हैं जो कि अरावली के आसपास के रहने वाले हैं, उनमें जो पहले एक डर व्याप्त था वो कहीं ना कहीं अब कम होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ही होता है, उनका स्टे होना मायने रखते हैं। सवाल ये था कि ये समझ नहीं पा रहे थे 100 मीटर पे जो आ दे रहे थे परमिशन, वो खाली 100 मीटर की बात नहीं होती है। वहाँ जब आप ये जो फिगर बता रहे थे, एरिया बता रहे थे ना, 1 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, 68,000 हेक्टेयर की बात आ रही थी सामने, जो कह रहे थे कि जो एरिया जिसमें अलाउ किया जाएगा 0.119%, ठीक है ना, जिसका आप कह रहे हो। अगर वो होता, वही बहुत बड़ा एरिया होता, 27,000 माइंस में मिल सकती है लोग, 27,000 तो लीगल होती, पर 27,000 में जो इलीगल होती है उसकी तो लाखों में है संख्या ना, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, क्या लगता है कि जो भूपेंद्र यादव की असर्शन थी कि केवल 0.19% पर अलाउ किया जाएगा, तो वो पूरे का पूरा क्या आर्ग्यूमेंट डिफ्लेट हो गया है आपके हिसाब से कोर्ट के द्वारा? ये तो मैं तो समझता हूँ पूरा ही हो गया है, उनके आर्ग्यूमेंट का कोई दम रहा नहीं है। अब तो नए सिरे से जो कमेटी बनी है, देखते हैं क्या रिपोर्ट देती है वो। तो साफ तौर पर ये थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं रिलीफ है, जो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किया, जो अरावली के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जो कि ये महसूस कर रहे थे कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर